गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बसंत में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के बारे में पढ़ाएंगे। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। माधव दास एक बहुत बड़े सेठ थे जिनकी एक संगमरमर की कोठी है। जिन्होंने अपने संगमरमर की कोठी के सामने बहुत सुंदर बगीचा बनवा रखा है। तरह तरह के उसमें फूल पौधे फव्वारे ये सभी लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर उनका घर द्वार लग रहा है। तरह तरह के नौकर चाकर हैं और प्रकृति की छटा देखते ही सुंदर बनती है। और वो शाम के समय अपने मित्रों के साथ विनोद चर्चा करते हैं। आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं। इस तरह से मसनद के सहारे बैठे हुए, मसनद मतलब तकिए का होता है, उसके सहारे बैठे हुए वो अपना समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। उसी समय अचानक क्या होता है कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची आती है और चिड़िया की बच्ची को देखकर उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उस प्रसन्न मन से वो बोलते कि चिड़िया की बच्ची, ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम यहाँ पर रुको, यहाँ पर रहो, यहाँ की तरह तरह की हवा को लो, पानी है, फूल है, इन सारी चीज़ों को देखो और तुम यहाँ पर रहो। तब तक प्यारी चिड़िया फुदकती रहती है और इधर उधर फुदकते हुए कहती है कि अरे गलती हो गई, लगता है कि मैं आपके बगीचे में आ गई, मैं अभी चली जाती हूँ। माधव दास कहते नहीं नहीं, तुम यहाँ रुको, ये तुम्हारा बगीचा ही है, संगमरमर की ये मेरी कोठी है, तुम इसको अपना ही समझो, तुम्हारा मन बहुत खुश होगा, तुम यहाँ आया करो। फिर वो सकुचा जाती है, कहती है लगता है मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। माधव दास का अरे भोली चिड़िया, मैं तुझको देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, मेरा ये सोना महल जो है वो चहचहा उठा है, तुम्हें देखकर तो मेरा राग रागनियाँ बज उठेंगी, तुम कितनी प्यारी हो, अरे तुम यहाँ पर रहो, यहीं पे रहो। इस प्रकार से चिड़िया को मनाने लगते हैं कि नहीं चिड़िया तुम यहाँ। चिड़िया बार बार कहती है कि नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपनी माँ के पास जाना। उसने कहा माँ के पास क्या है, मैं तुम मेरे पास रहो, मैं तुमको सोने चांदी से मढ़ दूंगा, सोने की वो महल बनवा दूंगा, सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा, तुम यहीं पे रहो, तुम भोली चिड़िया हो। चिड़िया कही मैं थोड़ा सा यहाँ विश्राम करने के लिए रुकी थी, अब भूल कर भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं उड़ी जा रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मुझे अपने घोंसले में जाना, वहाँ बहुत सुनहरी धूप है, सब कुछ है। लेकिन माधव दास फिर उससे कहते हैं कि अरे चिड़िया तुम क्यों परेशान हो रही हो, मेरे पास रहो, जो मांगोगी मैं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा, तुमको माला माल कर दूंगा। चिड़िया कहती है माला माल क्या होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ की गोद चाहिए। इस प्रकार से कहते हुए चिड़िया को अचानक सेठ जो है, जब वो चिड़िया उड़ने को होती है उसको रोकते, अरे रुको अभी उजाला है, तुम अभी चली जाना। तब तक एक बटन दबाते हैं और दूर से एक नौकर आता है और नौकर को संकेत इशारा करते कि उस चिड़िया को पकड़ लो। तो चिड़िया से पूछते और चिड़िया बताओ तुम लोग कितने भाई बहन हो, कितने लोग हो। तो वो चिड़िया बताती 2 बहन 1 भाई। अच्छा अब शाम हो रही, मैं उड़ी। तब तक अचानक चिड़िया को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी जो है शरीर को स्पर्श कर रहा है और अचानक चिड़िया चहचहाती हुई, उसको लगता है कि कोई उसको पकड़ने वाला। ची ची करती हुई चिड़िया जो है उसको तुरंत ही जो है वो भाग जाती है और चीखती हुई वह सीधा नौकर के पंजे से निकल करके और सीधा उड़ती हुई अपनी माँ की गोद में जाती है। उसकी माँ पूछती और क्या बात है बच्ची, क्या बात है, लेकिन चिड़िया कुछ नहीं बोलती और माँ से और चिपक करके रोने लगती है और सुबुकती रहती, ओ माँ ओ माँ। माँ उसको अपनी छाती से चिपका लेती है जैसे अब वह कभी नहीं उठेगी। इस कहानी का आशय यह है कि उस चिड़िया को भी स्वतंत्रता पसंद है, वो अपनी माँ के पास ही जाकर के रहना चाहती, वो उसको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, वो और कहीं भी रहना नहीं चाहती।